त्या दिवसामधील दुसरा सामना बिग स्टार्स तुम्हाला पाहायला मिळतील या मॅच मध्ये. वरद एंटरप्राइज सेक्टर 18 उलुबे नोड प्रसाद घरत डी ग्रुप मधील हा सामना असेल आणि त्यांची लढाई आहे नेहल ऋतुवी स्ट्रायकर्स नावा. मनीष घरत अँड कंपनी सज्ज झाले. अगदी मोठे मोठे चेहरे तुम्हाला या मॅच मध्ये पाहायला मिळतील. फाय 923 ब्रेझा कार कोणाची आहे? 5923 ब्रेझा कार ज्यांची आहे त्यांना विनंती आहे वाहन मालकांना की आपण तिथून थोडी दूर हटवायची आहे. तर सकाळच्या सत्रामध्ये जमलेल्या तमाम क्रीडा रसिकांचं मी दीपक पाटील मनापासून स्वागत करतोय. उलवा नोड प्रीमियर लीग 2023 चौथं पर्व. या संपूर्ण विभागामधील सगळीच 16 गावं खरं तर एकत्र येऊन फार सुंदर स्पर्धा आणि या नेहमीच मात्र ज्यांची उत्सुकता लागत असते आपल्याला. त्या दोन्ही टीम्सना मी मनापासून शुभेच्छा देतोय. टॉस जिंकलाय वरद एंटरप्राइजेस सेक्टर 18 उलुबे नोड संघानं आणि या प्रसाद घरतनं पहिल्यांदा फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाले. नेहल अँड ऋतवी स्ट्रायकर्स नावा टीमकडून मान फ्रॉम बामणडोंगरी कल्पेश ठाकूर ऑन द स्ट्राईक आणि नॉन स्ट्राईक एंडला कॅप्टन मनीष घरत फ्रॉम नावा. दोन दिग्गज फलंदाज यावेळेस मात्र सज्ज होतात आणि त्याच बरोबरीनं मात्र एक दिग्गज गोलंदाज जीत खोत पहिलं षटक घेऊन बॉलिंग मार्कवर. पहिलाच बॉल लोवर फुल टॉस होता. वेगवान चेंडू पाहायला मिळाला. खरं तर एकाच संघामधून ग्रामीण क्रिकेट खेळणारे हे दोनही जण म्हणजे एका बाजूला फलंदाज कल्पेश ठाकूरला आपण पाहतोय आणि जीवदानी स्पोर्ट्स क्लब बामणडोंगरी संघाचा वेगवान गोलंदाज जीत खोतला आपण पाहतोय आणि त्यांच्यामध्ये मात्र ही लढाई युद्ध. आणि म्हणूनच प्रीमियर लीग म्हटली की अशा सगळ्या मनोरंजक गोष्टी तुमच्या समोर येत असतात आणि त्याचा आनंद घेणं काही औरच. जीत खोत लॉंग रन अप राईट आर्म राऊंड विकेटनं. कल्पेश यावेळेस मात्र अगदी सरळ बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न परंतु मिड ऑफला मात्र स्टॉप केलाय. सर्कलचं रिस्ट्रिक्शन आहे त्यामुळे गॅप शोधावे लागतील. कल्पेश ठाकूर महान खेळाडू आहे परंतु बऱ्याच वेळा जीवदानी बामणडोंगरी संघाकडून इन आउट असतो संध्याकाळच्या सत्रामध्ये कारण जॉब रुटीन. त्यामुळं बऱ्याच वेळेला संध्याकाळी तो जॉईंट होत असतो. नाईटच्या स्पर्धा खेळतो त्यामुळं इथे मात्र जीत खोत रोजच क्रिकेट रेग्युलर क्रिकेट आहे. वेगवान चेंडू होता. लेंथ बॉल होता. टप्पा पडल्यानंतर स्किट झाला सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये आणि निर्धाव चेंडूची सांगता. शांत केलंय कल्पेश ठाकूर या दिग्गज फलंदाजाला. त्याच्याच संघामधील त्याच्याच गावामधील त्याचा सहकारी खेळाडू जीत खोतनं कमालीची बॉलिंग. व्हॉट अ ग्रेट स्टार्ट. अप्रतिम मात्र सुरुवात करून दिले. पुन्हा एकदा सज्ज. यावेळेस मात्र थोडासा शॉट केला होता चेंडू. हुक करण्याचा प्रयत्न मात्र झाला परंतु त्याही प्रयत्नांना अपयश आलंय. सलग चौथा निर्धाव चेंडू कल्पेश ठाकूरसाठी. अगदी पहिली मॅचला सुद्धा अशी सुरुवात झाली होती ज्यावेळेस महेश स्पोर्ट्स शेलकर संघाचा गोलंदाज साहिल भगतनं प्रथमेश कोळीला पहिले 4 चेंडू निर्धाव काढले होते आणि अगदी तशीच सुरुवात. कारण मगाशी सुद्धा किरण पाटीलने उल्लेख केला खेळपट्टी जी आपण पाहतोय गोलंदाजांना अतिशय चांगल्या पद्धतीनं सहाय्य करते. त्यामुळं एरवी या स्पर्धेमध्ये या मैदानावर बऱ्याचशा स्पर्धांमध्ये धावांचा पाऊस पडतो परंतु या स्पर्धेमध्ये मात्र गोलंदाजांना खास करून श्रेय द्यावं लागेल आणि हे श्रेय आयोजकांना सुद्धा जाईल. इथून मात्र सलग 5वा चेंडू निर्धाव आलाय. फाय आणि एकही धाव नाहीये. खरं तर आता मात्र प्रेशर वाढलंय. इथून मात्र कमालीचं टेन्शन असेल पण आता दाद द्यावीच लागेल. जीत खोत आणि त्यासाठी तो ओळखला जातो. वेगावर स्वार होऊन गोलंदाजी करतोय. काय प्रभावी मारा पाहायला मिळाला आतापर्यंत. समोर दिग्गज फलंदाज असताना मात्र अक्षरशः नामोहरम केलंय कल्पेश ठाकूरला. इथून मात्र शॉर्ट थर्डमॅनला बीट करत बॉल चाललाय. डीप थर्डमॅन बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं सुटकेचा निश्वास टाकला असेल कल्पेश ठाकूरनं. शेवटच्या बॉलवर चौकारणं खातं उघडलंय ते नेहल अँड ऋतवी स्ट्रायकर्स नावा टीमचं. 4 धावा.
क्रिकेट संघाचे नेहमी आधारस्तंभ राहिलेत आणि त्यांचं आम्ही ओल्वेनोड प्रीमियर लीग या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत करतो. त्यांच्या समवेत आमचे गोल्डन मॅन प्रल्हाद शेठ यांचं देखील आगमन झाले, त्यांचंही सहर्ष स्वागत. धन्यवाद. तर मोठी मेहनत सुधीर शेठ ठाकूर साहेब त्यांचाही कालचा संघाचा परफॉर्मन्स मात्र अतिशय चांगला राहिला आहे. खारकोपर किंग संघ पुढे गेलाय. उपाध्यक्ष सुद्धा आहेत उल्बेनोड प्रीमियर लीग कमिटीचे. फार मोठी मेहनत घेतली अध्यक्ष सचिन शेठ घरत, त्याचप्रमाणे आमचे उपाध्यक्ष सुधीर शेठ ठाकूर साहेब असतील, वहाळ ग्रामपंचायतीचे सरपंच समीर शेठ पाटील असतील, अमरजी पाटील असतील, त्यांची संपूर्ण यंत्रणा मात्र त्यांनी राबवले. संपूर्ण नियोजन ते पाहतात. त्याचप्रमाणे आमचे खजिनदार अमरशेठ कडू असतील, आमचे मनोजजी नाईक असतील, आमचे किरणजी पाटील, त्यांचं फार मोठा रोल राहिला या स्पर्धेमध्ये. मग जावळे या ग्रामपंचायतीचे सदस्य प्रमोदजी कडू असतील, आमचे जय साई शक्ती खारकोपर संघाचे पुरस्कर्ते किशोरजी पाटील असतील, सगळ्याच पुरस्कर्ते स्पॉन्सर ओनर मग सुहास शेठ गोंधळी असतील, रवी शेठ पाटील असतील, सोमनाथ शेठ मात्रे असतील, आमचे बामण डोंगरीचे, ज्यांच्या माध्यमातून संपूर्ण पाहायला गेलं तर या 5ही दिवस खरं तर पाण्याची व्यवस्था त्यांच्या माध्यमातून करण्यात आले. त्यांचं मोठं योगदान राहिलं आहे. चांगला फटका ऑफ ड्राईव्ह केलाय, लॉफ्टेड ड्राईव्ह इनसाइड आउट. यावेळेस मात्र लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं हा येतोय एक दर्जेदार फटका मनीष गरजच्या बॅटमधून षटकार. शैलेशजी पाटील असतील, आमचे रुपेश शेठ पाटील असतील आणि तेजसजी मात्रे यांचा सुद्धा विशेष रोल मात्र या सगळ्यांचं फार मोठं सहकार्य मात्र या स्पर्धेसाठी लाभलंय. सगळ्यांची मेहनत आहे आणि म्हणूनच यंदाच्या वर्षामध्ये व्यापक स्वरूपामध्ये ही स्पर्धा मात्र सगळ्यांचं मनोरंजन करत आहे. फॉलो थ्रूमध्ये अडवण्याचा प्रयत्न विजय पाटील यांचा होता. इथे मात्र सिंगलचं कन्व्हर्जन केलंय डबलमध्ये. सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावी लागेल. दोनही फलंदाजांमध्ये अगदी डोळ्यात देखत 2 धाबा पूर्ण केल्यात. जीत कोचचं षटक मात्र यशस्वी पडलं, परंतु आता मात्र काही झालं तरी मागे वळून पाहायचं नाहीये. फॉरगेटिंग इज अन आर्ट. इंग्लिशमध्ये एक प्रयोग आहे, त्याच उक्तीप्रमाणे झालं गेलं गंगेला मिळालं आणि आता मात्र पुढे नव्यानं सुरुवात करत आता डाव सावरावा लागणार हे ओळखले कॅप्टननं आणि महत्त्वपूर्ण धाबा जोडत असताना दुसऱ्या ओव्हरमध्ये विजय पाटील. मोठा एक्सपिरियन्स आहे त्या गोलंदाजाकडे, प्रचंड अनुभव आहे. लेफ्ट अमाउट विकेटने यावेळेस मात्र ड्राईव्ह केलं, अगदी सॉफ्ट हँडेड आपण पाहतोय. लॉंगॉनकडे ढकललाय, सिंगल येत आहे. धावसंख्या 1ने पुढे जाईल. स्कोर जाऊन पोहोचलाय तो 13 या आकड्यावर. 13 रन्स ऑन अ बोर्ड नाव. तर नेक्स्ट मॅच जशन गोल्डी बामणडोंगरी आणि हर्ष शिल्लेबन न्हावेगाडी दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपले प्लेइंग लिस्ट पहिल्यांदा लगेच येऊन आमच्याकडे सुपूर्द करा. दोन्ही टीम बी सिरियस. पहिली अनाउन्समेंट जरी असली तरी तुम्हाला लगेच यायचं आहे आणि जसा पहिल्या इनिंगचा खेळ संपेल दोन्ही टीमचे कॅप्टन आम्ही बोलवायच्या अगोदर प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये असले पाहिजेत. आडबा बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, यावेळेस मात्र टायमिंग प्रॉपर नव्हतं. बॉल मात्र ढकलला मिड विकेटकडे. थोडीशी मिसफिल त्या ठिकाणी, परंतु इंटरेस्ट नव्हता मनीष गरतला दुसरी धाव घेण्याचा. सिंगल रन होईल. धावसंख्येमध्ये बदल, थोडासा चाचपडत जरूर खेळतोय. अजूनही पाहिजे तसे फटके मात्र मिडल ऑफ द पॅट आपण म्हणतो ना, अगदी तसे होताना दिसत नाही आहेत. कारण थोडासा बऱ्याच वेळेला प्रॅक्टिसचा अभाव सुद्धा असतो, थोडासा कॉन्फिडन्स लेवल सुद्धा असतो. जेव्हा तुम्ही रेग्युलर क्रिकेट खेळत नाहीत तेव्हा बऱ्याचशा गोष्टी मात्र घडत असतात. परंतु जर हा खेळाडू फॉर्ममध्ये आला तर मात्र नक्कीच एक तगडा स्कोर, मोठा स्कोर तुम्हाला पाहायला मिळेल कल्पेश ठाकूरच्या बॅटमधून सुद्धा. आणि त्याचं फॉर्ममध्ये येणं या मॅचमध्ये तेवढंच गरजेचं असेल. मनीष गरतला चांगली साथ द्यावी लागेल. पण तो मनीष गरत इन्फॉर्म आहे, चांगल्या टचमध्ये सुद्धा पाहायला मिळतोय. लेफ्ट अमाउट द विकेट ना, विजयांचा हा बॉल यावेळेस मात्र स्क्वेअर ऑफ द विकेट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या वरतून ठोकलाय. व्यासपीठाला सलामी देणारा हा उत्तुंग असा षटकार. गरजच्या बॅटमधून अगदी पाहायला गेलं तर संघाला सावरणारे, डावाला सावरणारी इनिंग येत असताना
विजय पाटील यांच्यावर हल्ला. स्क्वेअर ऑफ द विकेट. आणखीन एक लाजवाब स्ट्रोक. अगदी स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून उंचावरून ठोकलेला हा गगनभेदी षटकार. प्रसाद गरतचा निर्णय थोडासा मित्र म्हणेन महागड्यात ठरवलाय. विजय पाटील कारकोपरचे गोलंदाज 40+ मास्टर. एक चांगली ॲक्शन, चांगली गोलंदाज, चांगला अनुभव, परंतु त्याच वेळेला मात्र विस्फोटक इनिंग. चेंडूची मागणी केली जाते. चला बॉल गेलाय पाठीमागे. तर तब्बल 3 षटकार या ओव्हरमध्ये आल्या. धावा या ओव्हरमध्ये आल्या 22. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 26 धावा विदाऊट लॉस. आता मात्र संपूर्णपणे पहिल्या षटकामधलं अपयश धुवून काढलंय ते नेहल अँड ऋत्वी स्ट्रायकर्स नावा संघानं. आता मात्र स्ट्राईक केलंय. इथून मात्र 22 धावा आल्यानंतर आता दडपण दूर झालंय. थोडासा कॉन्फिडन्स लेवल वाढला असेल आणि आता मात्र पुढच्या षटकांमध्ये उरलेल्या 3 गोलंदाजांवरचं प्रेशर मात्र अधिक थोडंसं डार्क होत जाईल. तिसरा सामना असेल जशन गोल्डी बामणडोंगरी आणि हर्ष लेबन नावेकाडी. आणि दोनही संघाचे कॅप्टन जर आपण पाहिले तर जीवदानी स्पोर्ट्स क्लब बामणडोंगरीचे कॅप्टन खेळाडू एकमेकांसमोर येतील. एका बाजूला असेल ओमकार नाईक आणि दुसऱ्या बाजूला असेल तकदीर पाटील. बिग फाईट तुम्हाला पाहायला मिळेल या मॅच नंतर. त्यानंतर तुम्हाला सामना पाहायला मिळेल तो शिवाजीनगर प्रतिष्ठान आणि त्याचबरोबरीनं हा संघ खेळेल निलेश 11 जावळे विनर्स म्हणजे गतवर्षीचा विजेता संघ. रोहन घरत यंदाच्या वर्षी या संघाचं प्रतिनिधित्व करेल. जॉन टी फ्रॉम नावा. आणि शिवाजीनगर प्रतिष्ठान टीमचं नेतृत्व यावर्षी बदलताना पाहायला मिळालंय. विशाल घरतकडे यंदाच्या वर्षी मात्र कमान सोपवले. तर ते सुद्धा इन अन ॲक्शन असतील. अशा पद्धतीनं आज संघांचा खेळ पाहायला मिळेल. चला तिसरं षटक गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय तो आदित्य भगत. मान फ्रॉम शेलगर उल्वे नोडमधील लोकप्रिय खेळाडू. आणि चक्रीवादळ मैदानामध्ये येत असताना कारण हे खरं तर आदित्य आल्याची ही चाहूल लागले. विकेटसाठी 500 रुपयांचं पारितोषिक सचिन शेट करत यांच्याकडून. निर्धाव चेंडूनं मात्र सुरुवात केली. बऱ्याच वेळेला पाहायला गेलं तर इथे मात्र प्रत्येक विकेटसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक असेल सचिन शेट गैरत यांच्याकडून. आणि आदित्य भगतसाठी ही सुवर्ण संधी. फुल टॉस बॉल कल्पेश ठाकूरसाठी आणि यावेळेस मात्र नो बॉलचा इशारा आलाय. इथे झेल सुद्धा टिपला गेला होता जीत खोतकरवी, परंतु वेस्ट साईड दिला जातोय. यस, पंचानी मात्र रेफर केलंय. फ्रॉम फिल्डिंग साईड रिव्ह्यू चेक केलं जाईल नो बॉल आहे की नाही, वेस्ट राईट आहे की नाही. महत्त्वाचा निर्णय असेल इथून मात्र, कारण आदित्य भगतकडून मोठ्या अपेक्षा असतील प्रसाद घरतला. पाहूया कमरेच्या वर डायरेक्ट डिलिव्हर्ड झालाय की नाही. आणि हा रिव्ह्यू जर सक्सेस झाला तर मात्र इथे कदाचित विकेट सुद्धा मिळू शकेल, कारण कॅच घेतली गेले तिकडे जीत खोतकरवी. त्यामुळे अतिशय महत्त्वाचा निर्णय असेल. आणि जर नो बॉल असेल तर मात्र फ्रीहिटचा चेंडू मात्र खेळायला मिळेल तो मनीष घरतला. पाहूया व्हॉट एक्झॅक्टली हॅपन ऑन दिस ग्राउंड. नेहमी या नावाची चर्चा असते आदित्य भगत. बऱ्याच वेळेला आपण ग्रामीण स्पर्धा पाहत असताना उस्मान का मॅच कब आहे, कुठलीही स्पर्धा असली की मात्र एकच कमेंट असते. पण तो उल्वा नोट जेव्हापासून सुरुवात झाले आदित्य भगत का मॅच कब आहे, तर आज मॅच आहे ती.
तर इथे नो बॉलचा इशारा मात्र येतोय पंचांचा, त्यामुळे इथे फ्री हिट असेल. आता मात्र मुक्तपणे खेळण्याची संधी फिल्डिंग टीम आपला रिव्ह्यू गमावतोय. आपला रिव्ह्यू संपलेला आहे. वरद एंटरप्राइजेस सेक्टर 18 उल्बेनोड. आदित्य भगत समोर मात्र मनीष गरत आहे, ज्याच्या बॅटमधून 2 बॉलवर 2 षटकार निघालेत. त्यामुळं आज एक सेफ्टी गार्ड मात्र त्याला जरूर मिळेल. भास्कर शेठ गरत यांनी हे पुरस्कार लावलेले आहेत. 2 लगातार षटकार, 2 विकेट आणि त्याचप्रमाणे एखाद्या खेळाडूनं एका इनिंगमध्ये 2 झेल टिपले तर त्यांच्यासाठी पारितोषिक असणार आहेत. आदित्यचा हा बॉल षडाप लेंथ होता, इथे मात्र फटका फसलाय. बॉल हवेमध्ये झेल टिपलाय, परंतु थ्रो पहा स्ट्राईक एंडला. दैव बलवत्तर आपण म्हणूया मनीष गरजचं. खरं तर आदित्य भगतच्या मागच्या चेंडूवर सुद्धा झेल उडाला होता, याही चेंडूवर झेल उडालाय. त्यामुळे कुठेतरी लईमध्ये परत आता असताना आणि सचिन शेठ सांगतात की त्यांचे 1000 वाचले, कारण 2 बॉलवर 2 झेल टिपले होते. खरं तर विकेटसाठी 500 रुपयाचं, परंतु नशिबातच नसेल तर मिळणार कुठून. 2 झेल सुद्धा घेतले, परंतु गोलंदाजाच्या खात्यामध्ये विकेट नाहीये. राईट आर्म राऊंड विकेट ना आदित्य तयार. यावेळेस मात्र स्टेप आउट करून खेळण्याचा प्रयत्न. अगदी वाईडिश लॉंग ऑफला मात्र फिल्डर आहे त्या ठिकाणी. एकच धाव येईल, सिंगल रन ना. चांगलं षटक म्हणता येईल आतापर्यंत. आदित्य भगतनं मी तर म्हणेन चांगली सुरुवात करून दिली, कारण मोठ्या अपेक्षा त्या खेळाडूकडून. उल्वा नोडमधील एक दिग्गज अष्टपैलू खेळाडूमध्ये त्याची वर्णी लागते आणि नेहमीच, परंतु या मॅच कदाचित आज मात्र थोडासा गांभीर्यानं खेळताना दिसतोय तो आदित्य भगत. थोडासा सिरियसनेस आता मात्र आलाय, थोडीशी मॅच्युरिटी पाहायला मिळते. यावेळेस अक्षरशः झोपून हा फटका खेळलाय आणि बॉलला पाठवले, स्कूप केलं होतं फाईन लेग रिजनकडे. चांगली फिल्डिंग त्या ठिकाणी, एकच हाताला देवडेल. इथून मात्र फक्त सिंगल मिळेल मनीषला. या एकेरी धाबेच्या बरोबरीनं मात्र टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 31 या आकड्यावर. 31 ऑन अ बोर्ड नाव. कम्मालीचा लिफ्ट केला होता, अक्षरशः पाहायला गेलं तर पहिल्यांदा गुडघे टेकले होते आणि संपूर्ण झोकून हा फटका उचलला गेला होता, परंतु टायमिंग प्रॉपर नव्हतं आणि त्याचमुळे मात्र सीमारेषा गाठू शकला नव्हता फटका. आदित्य भगत प्रभावित करतोय या ओव्हरमध्ये. समोर कल्पेश ठाकूर आहे. यावेळेस मात्र थोडासा शॉर्ट ऑफ लेंथ होता, परंतु हा चेंडू सुद्धा मिस केलाय कल्पेश ठाकूरनं. इथे मी तर म्हणेन थोडंसं प्रेशर आता मात्र कल्पेश ठाकूर थोडासा दबावाखाली खेळतो की काय, कारण नेहमी कल्पेश ठाकूर म्हटला की बऱ्याच वेळेला गोलंदाजांना एक धडकी भरायची, परंतु आज आदित्य भगत सुद्धा चेंडू निर्धाव काढतोय. विकेट करण्याचा प्रयत्न. यावेळेस मात्र आणखीन एक डॉट बॉल, निर्धाव चेंडू, कम्मालीचं षटक हाताळलं गेलंय शेलगर गावच्या या सुपुत्राकडून. आदित्य भगतनं मात्र या ओव्हरमध्ये धावा दिल्यात त्या. एक नो बॉल टाकल्यानंतर सुद्धा फक्त 5 धावा. 3 षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपलाय आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर पुन्हा एकदा विजय पाटील यांचं षटक कव्हर करण्याचा प्रयत्न मात्र केलाय तो वरद एंटरप्राइजेस सेक्टर 18 उल्बेनोड टीमनं. धावसंख्या झाली आहे ती 31 धावा विदाउट लॉस. भगवे वादळ आले घेऊन भगवाचे. ओव्हर्स नंतर 31 धावा धावफलकावर. कल्पेश ठाकूर थोडासा निराश करतोय. आतापर्यंत पाहिले तर तब्बल 8 चेंडू निर्धाव खेळलाय. 8 बॉलवर एकही धाव काढलेली नाही. 1 चौकार त्याच्या पाठमधून आले, 3 सिंगल आल्यात. त्यामुळे कुठेतरी मी तर म्हणे निराश सुरुवात म्हणता येईल. मनीष करतनं मोठा विश्वास दाखवला, थोडासा लेफ्ट हँड राईट हँड कॉम्बिनेशन करण्याचा मात्र प्रयत्न केला, परंतु आज मात्र निराश करतोय कल्पेश. तर बरेचसे विकल्प आहेत या संघाकडे. मग गौतम असेल नावा संघाचा, त्याचप्रमाणे निकेत कोळी असेल, त्यानंतर गणेशपुरीचा बंटी डोलकर या संघामधून खेळताना दिसणार आहे. अमोल सेल्वम सारखा दिग्गज फलंदाज या स्क्वॉडमध्ये आहे आणि त्याची केळी पाहायला बऱ्याच दिवसानंतर मात्र नक्कीच सगळा क्रीडा रसिकांना आवडेल. एकापेक्षा एक चांगले फलंदाज मात्र या टीमकडे जरूर आहेत. तो पाहूया कल्पेश ठाकूरचं पुनरागमन होतंय की नाही पुढच्या 2 ओव्हर्समध्ये.
परंतु गोलंदाजी मार्कवर मानफ्रॉम जावळे पंकज घरत सज्ज होतोय. मोठे चेहरे आहेत या संघामधून. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट ना सज्ज होईल. उजव्या हाताचा फलंदाज कॅप्टन मनीषसाठी. चांगला बॉल होता, खोलवट टप्प्याचा, इथून मात्र खोलात टाकला होता. ऑफस्टम्पच्या बाहेर परफेक्ट यॉर्कर यावेळेस पाहायला मिळाला. निष्प्रभ करून गेला मनीष घरतला हा चेंडू. काय सुरुवात केली ती पंकज घरतनं या बॉलनं. थोडासा आत्मविश्वास वाढतो जेव्हा जेव्हा पहिला चेंडू आपला यॉर्क पडतो ना, आणि प्रतिस्पर्धी टीमवर फलंदाजावर मात्र लगेचच दडपण येत असतं. पंकज पुन्हा एकदा सज्ज होईल. यावेळेस मात्र स्वीप केलाय, गुडघ्याचा आधार घेत बॉलला पाठवलंय डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. हा येतोय उत्तुंग असा षटकार. शॉटसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आले या षटकारासाठी. भाई मंदार भगत यांच्याकडून हे पारितोषिक मात्र येते. ते मनीष घरतला कम्मालीचा फटका. काय टायमिंग होतं, परफेक्ट. पाहायला सुद्धा बऱ्याच वेळेला आवडेल असाच काहीसा फटका. प्रेक्षणीय आपण म्हणतो ना, काही फटके असतात अगदी जे सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतात. सर प्लेइंग 11 लिस्ट आलेली नाहीये. जशान गोल्डी, बामन डोंगरी आणि हर्ष 11 नावे काढी. दोन्ही टीमचे कॅप्टन आता मात्र लवकर द्या आमच्याकडे. 4 षटकार निघालेत मनीष घरत. कॅप्टन इनिंग साकारत असताना 9 बॉलमध्ये तब्बल 29 धावांची विस्फोटक इनिंग साकारले सलामीला येत असताना कर्णधारानं. यावेळेस एंड चेंज केला होता. राऊंड विकेटनं आला होता पंकज, परंतु राऊंड विकेटनं चेंडू टाकताना मात्र निर्धाव निघालाय. षटकारानंतर पुन्हा एकदा कमबॅक करत असताना गोलंदाज पंकज घरत. एक चांगला अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ज्याची ओळख आहे. सवय टीमकडून सातत्यानं मात्र चांगला परफॉर्मन्स मात्र या खेळाडूचा अनेक स्पर्धांमध्ये आम्ही पाहिला आहे. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट ना. यावेळेस मात्र हेलिकॉप्टर उडवण्याचा प्रयत्न. ऑफ ड्राईव्ह केलं होतं, लॉंग ऑफला एकच धाव येईल. सिंगल रन धावसंख्या 1ने पुढे जाईल. कमबॅक पाहायला मिळते. षटकार जरी आला असला तरी एक चांगला फटका पाहायला मिळाला होता, परंतु त्याच वेळेला मात्र माझ्यामध्ये सुद्धा ती सामर्थ्य आहे. मी सुद्धा कमबॅक करू शकतो आणि हे मात्र दाखवत असताना पंकज करत. धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 38. जशान गोल्डी, चला कॅप्टन आपण या. इतर कोणत्याही सदस्यांनी नावं लिहिलेली चालणार नाहीत आम्हाला. टीम मॅनेजर जरी असले तरी नाही, फक्त कॅप्टननी नावं लिहायचे. कॅप्टन ठरवेल. कल्पेशसाठी हा बॉल आणि कल्पेश यावेळेस मात्र होईल बाद. रनआउटच्या स्वरूपात अखेरीस मात्र ही निराश मित्र म्हणेन आज केलंय कल्पेशनं आणि आज थोडासा अपयशी ठरलाय आणि निराश मानेनं मात्र तो मैदानाच्या बाहेर येईल. ब्रेक थ्रू मिळालाय तोही दावजीच्या स्वरूपात. पहिला गडी कारत होतोय नेहल ऋतवी स्ट्रायकर्स नावा संघाचा. चला ओंकार नाईक, आपण या प्लेइंग 11 लिस्ट जमा करा. कॅप्टन पाहिजे आम्हाला. इथे कमिटीचा इथे इशारा आलाय. मॅनेजर किंवा इथे मास्टर माइंड तुमचे चालणार नाही असे कमिटी इशारा करते. तर यावं ओंकार, आपण आपलं प्लेइंग 11 या ठिकाणी जमा करायचे. इनट नंबर 3 मैदानाच्या आतमध्ये मात्र अमोल सेल्वम. मोठं नाव, टेनिस क्रिकेट जगतामधील एक दिग्गज फलंदाज. तेवढाच विस्फोटक विध्वंसक इनिंग करण्यासाठी मात्र हा खेळाडू ओळखला जातो. खरं तर ऑक्शनच्या वेळेला मात्र अमोल सेल्वम खेळेल की नाही थोडीशी साशंकता सुरू होती. बऱ्याच वेळेला जेव्हा लिलावामध्ये घेण्यासाठी बरेचसे संघ इच्छुक होते तेव्हा अमोल सेल्वमला तिथून फोन लावण्यात आला, तू खेळणार आहे की नाही. कारण काही जण म्हणत होते इंजर्ड आहेत, काही जण म्हणत होते बाहेर आहे. परंतु आज मात्र नेहल ऋतवी स्ट्रायकर्स नावा म्हणजे घरच्या संघामधून खेळताना अमोल सेल्वम आपल्याला पाहायला मिळतोय. लोवर फुल टॉस बॉल ऑन साईडला टर्न केला. जीत आहे त्या ठिकाणी. एक चांगला फिल्डर. एकच धाव येईल. धावसंख्या 1ने पुढे जाईल आणि स्कोर जाऊन पोहोचलाय तो 39. 39 रन्स ऑन बोर्ड नाव. 4 षटकांचा खेळ.
त्या ठिकाणी समाप्त झालाय आणि धावफलकावर धावा लागल्या त्या 39 धावा. चांगलं कव्हरअप केलंय, चांगलं कव्हरअप केलं यावेळेस. मात्र इथे पंकज गरजनं सुद्धा फक्त एक षटक महागडं पडलं. ते विजय पाटील यांचं त्या षटकामध्ये 22 आल्या होत्या. जीतनं 4 दिल्या, आदित्य भगतनं 5 दिल्या आणि पंकजनं एक षटकार खाल्यानंतर सुद्धा 8 दिल्या. चला स्पीडअप करा. वरद एंटरप्राइजेस सेक्टर 18 उलवे नोड, प्लीज स्पीडअप. लॉंग टीम मीटिंग सभा बोलवण्यात आल्या. आता मात्र 5वा गोलंदाजी सभा यासाठीच बोलवण्यात येते आणि या स्पर्धेचा नियम आहे 5 षटकं 5 गोलंदाज. त्यामुळे बऱ्याच वेळेला बऱ्याच विचाराअंती मात्र निर्णय घेण्यात येतोय. कारण 5 गोलंदाज म्हटले एखाद्या संघामध्ये चांगल्या ग्रामीण संघाकडे सुद्धा नसतात. बामणडोंगरीचा अपवाद वगळला तर बामणडोंगरी संघ 6 गोलंदाजांनी खेळण्यासाठी सुद्धा सज्ज होतो, परंतु बाकी संघांकडे मात्र गोलंदाज नसतात. त्यामुळे कुठेतरी इथे 5 गोलंदाज घेऊन खेळावं लागणार आहे. त्यामुळे सगळ्यांना समान संधी मात्र मिळणार आहे आणि अशा सिच्युएशनला मात्र इथे बराचसा विचार मात्र करण्यात आला आणि बऱ्याच विचारांती मात्र इथे वरद एंटरप्राइजेस सेक्टर 18 उलवे नोड या संघानं मात्र चेंडू सोपवलाय वहाळचा जयेश गरजकडे. तर हॅट्रिकसाठी बघा पारितोषिक असेल तब्बल 1500 रुपयाचं प्रदीप मुंबईकर यांच्या वतीनं. आणि कालच झालेल्या औरंगाबाद या स्पर्धेमध्ये सामनावीर खिताब म्हणून खऱ्या अर्थाने या खेळाडूला गौरवण्यात आलं होतं आणि त्याच्यावरती आता या जबाबदाऱ्या असतील स्लॉग ओव्हर मध्ये. 5वं आणि अंतिम षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर जयेश गरज सज्ज होतोय. वहाळ गावचे खेळाडू, परंतु हे षटक फार महत्वाचं असेल. जी बॅटिंग केली ना मनीष गरजनं, एकदम कर्णधाराला साजेशी बॅटिंग आणि त्याच वेळेला जर इथून या ओव्हरमध्ये जर धावा काढण्यामध्ये असमर्थ ठरला तर त्या इनिंगला फारसं महत्त्व राहणार नाही. कारण इथे धावसंख्या आटोक्यात आणण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केलाय तो वरद एंटरप्राइजेसनं. त्यामुळं काही झालं तरी निदान 12-13 धावा 50 धावा ओलांडणं फार गरजेचं आहे. कारण काल आपण पाहिलं संध्याकाळच्या सत्रामध्ये 47 धावा सुद्धा झाल्या नव्हत्या. 50 धावा काढताना मात्र घाम फुटतो इथे प्रत्येक संघाना. त्यामुळं मनीष गरजचं हेच लक्ष असेल की इथून 12 ते 15 धावा आल्या तर मात्र एक चांगलं षटक राहील. चांगला चेंडू होता यावेळेस. मात्र खोलवर टप्प्याचा स्लोवर वन आपण समजूया यॉर्क केला होता. यावेळेस मात्र कोणतीही धाव करण्याचा प्रयत्न मात्र झालेला नाहीये. मनीष गरज स्वतःवर जास्त विश्वास ठेवतो आणि का ठेवू नये. ज्या पद्धतीनं त्याच्या बॅटमधून 31 धावा आल्यात, 4 षटकार आले, 13 बॉलमध्ये 31 धावांची खेळी साकारले. त्यामुळे जास्तीत जास्त चेंडू खेळण्याचा तो प्रयत्न मात्र करणार. जयेशचा हा बॉल यावेळेस मात्र समोरच्या दिशेला उडवलाय, लॉंग ऑफच्या वरतून ठोकलाय आणि यासाठीच मात्र मागच्या चेंडूवर स्ट्राईक घेतली नव्हती हे दर्शवणारा मनीषच्या बॅटमधून येतोय हा आणखीन एक धमाकेदार स्ट्रोक षटकार. 37 धावांवर खेळतोय कॅप्टन. 5 षटकार त्याच्या बॅटमधून आतापर्यंत आलेत. अर्धशतकासाठी मात्र कमिटीकडून 3000 रुपयांचं पारितोषिक आहे. यस कमिटी. 49 धावांवर नाबाद राहिला होता ऋषी. हा चेंडू सोडून दिला, हे दडपण आहे. प्रेशर आता मात्र जयेश गरजवर व्हाईट बॉलचा इशारा मात्र येईल. धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना सुस्थितीमध्ये पोहोचतोय. आता मात्र संघ 46 वर जाऊन पोहोचलाय. 46 रन्स ऑन अ बोर्ड नाव. हा ही चेंडू सोडून दिला. इथून मात्र बराचसा बाहेर दिशा भरकडून टाकले षटकारानंतर. आणखीन एक व्हाईट बॉल. टेन्शन आता मात्र वाढलंय गोलंदाजाचं. धावसंख्या 47, 47 धावा धावफलकावर. त्यामुळे इथून 50 सहज रीतीनं गाठता येणार हे मात्र निश्चित केलंय. पण अजूनही 4 चेंडू शिल्लक आहेत. त्यामुळे इथे मेहनत घ्यावी लागेल ती जयेश गरजला. समोर विस्फोटक फलंदाज कॅप्टन आहे. अडबा बॅटनं यावेळेस मात्र स्क्वेअर लेगच्या वरतून ठोकलाय. मनीष गरजच्या बॅटमधून आणखीन एक फटका 6 धावांकरता येतोय. फ्लॅट हिट षटकार. थँक्यू डीजे. पहिलं अर्धशतक पाहायला मिळेल का याकडे आता मात्र सगळ्यांचं लक्ष लागले. 15 बॉलमध्ये 43 धावांची विस्फोटक इनिंग साकारले. ती नेहल ऋतुवी स्ट्रायकर्स नावा टीमचा कॅप्टन मनीष गरजनं. काय तो अंदाज आहे, काय ती आक्रमकता, ही विस्फोटकता मात्र अक्षरशः मी तर म्हणेन घायाळ करणारी ठरली. ती इथून मात्र वरद एंटरप्राइजेस सेक्टर 18 उलबे नोड संघाच्या सगळ्याच खेळाडूंसाठी. चेंज ऑफ पेस थोडासा धीम्या गतीने टाकलेला हा चेंडू इथून मात्र बेट करून दिलाय.
व्हेरिएशन पाहायला मिळालं, थोडंसं स्लोवर पण पाहायला मिळाला जयेश गरत यांच्याकडून, आणि हा चेंडू मात्र निर्धाव निघालाय. डॉट बॉल, निर्धाव चेंडू. दोन चेंडूंचा खेळ अद्यापही बाकी आहे. शॉट ऑफ लेंथ होता, कुटप्प्याचा बॉल. यावेळेस मात्र पूल केलाय समोरच्या दिशेला. लॉंग ऑनच्या वरतून मनीष गरजच्या बॅट मधून आणखीन एक स्ट्रोक, षटकार. 49 धावांवर. पहिला खेळाडू ठरणार का उल्वानोड प्रीमियर लीग मधल्या चौथ्या पर्वामधला मनीष गरज, जो मात्र अर्धशतकी खेळी साकारेल. धावसंख्या झाली ती 59 धावा, 59. ऋषी नाईकचं टेन्शन आता मात्र वाढवलं. आणि सर 3,000 पारितोषिक आय थिंक कमिटीच्या माध्यमातून. अर्धशतकासाठी मात्र तब्बल 3,000 रुपये. आडवा पॅटर्न, आणखीन एक स्ट्रोक. इट्स अ 50 नाव. अर्धशतक धाव फलकावर. यस बॅटचं चुंबन घेत असताना, प्रेक्षकांचं अभिवादन स्वीकारत असताना पहिला अर्धशतकवीर ठरलाय मनीष गरज. नेहल अँड ऋत्वी स्ट्रायकर्स नावा टीमच्या कॅप्टननं ठोकलंय उल्वानोड प्रीमियर लीग मध्ये दमदार अर्धशतक. 17 बॉल मध्ये 55 धावांची विध्वंसक इनिंग. वेल प्लेड, सुपर बॅटिंग मनीष गरज. सबको पता था मैं नायक नहीं खलनायक हूँ मैं. तर टॉस केला जाईल. जशन गोल्डी बामणडोंगरी, आणि त्याच दुसरा संघ असेल तो हर्ष लेबन नावेकाडी. शेलगर गावचे गोल्डन मॅन अबू शेठ, अर्थातच प्रल्हाद शेठ भगत, ज्यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी दोन टीमचे कॅप्टन तकदीर पाटील आणि ओमकार नाईक. हेड इज अ कॉल, हेड इट इज टडॉ जिंकलाय जशन गोल्डी बामणडोंगरी संघानं. ओमकार निर्णय काय असेल? फिल्डिंग. असं वाटतं ही खेळपट्टी गोलंदाजांना खास करून सहाय्य करते, आणि वेगवान गोलंदाज यशस्वी सुद्धा ठरलेत. काय म्हणशील खेळपट्टीबद्दल? त्याचं म्हणणं काहीच नाही आहे. तर तकदीर आपल्या बरोबर आहे. तकदीर टॉस विरोधामध्ये गेलाय, बॅटिंग करायची आहे. चांगली बॅटिंग आत्ताच पाहायला मिळाली, अर्धशतकी खेळी. त्यामुळे जरी गोलंदाज यशस्वी ठरले असले तरी तुझा फॉर्म मात्र खूप दमदार आहे यंदाच्या वर्षामध्ये. काय म्हणशील आता मात्र किती धावांपर्यंत पोहोचावं लागेल? मला टॉस जिंकून बॅटिंगच घ्यायची होती, कारण चेसिंगला येतो थोडा प्रेशर येतोय, आणि बॅटिंग करून आम्ही चांगला डिफेंड करायचा प्रयत्न करू. कमिटीबद्दल काय सांगशील? उल्मानोड प्रीमियर लीग चौथ्या पर्वामध्ये आज मात्र भव्य आयोजन करण्यात आलं. एक चांगला प्लॅटफॉर्म या सगळ्याच खेळाडूंना आपल्या मिळाला आहे. आयोजन तर खूपच सुंदर आहे, आणि यावर्षी बाईक ठेवली, आयोजन एकच नंबर आहे. खूप साऱ्या शुभेच्छा असेल तुला. तर नाणेफेकीचा कौल जिंकला जशन गोल्डी बामणडोंगरी संघानं, आणि त्यांनी क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय. ओ टू कमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद दीपक पाटिल सर. बिल्कुल आपने देखा मनीष का ये हथौड़ा आज चला. पिछले 2 साल पहले की बात करेंगे, इसी मैदान के ऊपर दमदार बल्लेबाजी की थी तारावे के अगेंस्ट, और आज मात्र फिर से एक बार इनका बल्ला चला. और ये केविका का मैदान इनके लिए काफी लकी है. देखिए इस सीजन का ये तीसरा अर्धशतक. इससे पहले पनवेल प्रीमियर लीग में उनका अर्धशतक चूका था,
वरना इस 2022 और 23 के सीजन का ये उनका चौथा अर्धशतक होता। फिर भी कमाल का ये क्रिकेट खेला उन्होंने। उल्वेनोड प्रीमियर लीग सीजन 4 का ये पहला अर्धशतक बना और उल्वेनोड प्रीमियर लीग कमेटी के माध्यम से टोटल 3,000 रुपए का इनाम बिल्कुल इस बल्लेबाज को दिया जाएगा। तो लास्ट ओवर में टोटल 26 रन ठोके जयेश घरत इस गेंदबाज को, क्योंकि 3 ओवर में टोटल 39 रन थे स्कोर कार्ड के ऊपर और बाकी के अंतिम ओवर में देखेंगे तो टोटल 26 रन बटोरे और 65 रन ठोककर 66 रनों का लक्ष्य रखा है सेकेंड इनिंग्स में, यानी कि वरद एंटरप्राइजेस सेक्टर 18 उल्वेनोड टीम को। कमाल की बल्लेबाजी रही नेहल रुतवी स्ट्राइकर्स नावा टीम के स्ट्राइकर बल्लेबाज यानी कि कप्तान मनीष के द्वारा, और एक बड़ा विशाल महा का स्कोर खड़ा कर दिया है। इस टूर्नामेंट की चर्चा करेंगे उल्वेनोड प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम दित्या एंड विहान 11, जिन्होंने लगभग 80 से अधिक 81 रन बनाए थे। और उसके लाजवाब बल्लेबाजी में ऋषि नाइक, किरण पाटिल, सचिन पाटिल जैसे बल्लेबाजों का जबरदस्त योगदान रहा। लेकिन इस मैच में आप देख सकते हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और बड़ा एक लक्ष्य का यहां पर स्कोर खड़ा कर दिया है। तो दोनों टीमों को शुभकामनाएं। चलते हैं मुकाबले की तरफ। चैलेंजिंग ये टारगेट है जो स्वीकार लिया है सेक्टर 18 उल्वेनोड वरद एंटरप्राइजेस टीम के कप्तान ने। देखेंगे अब प्रसाद है और स्ट्राइक बल्लेबाज आप देख सकते हैं संदेश गोंदली। ये आरंभिक जोड़ी मनीष करत जानते हैं कि वरद एंटरप्राइजेस सेक्टर 18 उल्वे टीम में, बिल्कुल उल्वेनोड टीम में काफी कमाल के बल्लेबाज है। प्रसाद है, संदेश गोंदी जैसे मानतम बल्लेबाज है। शायद उसी सोच के साथ इस टारगेट को बढ़ाना भी जरूरी था और एक बड़ा टारगेट 30 गेंदों में 66 रनों का टारगेट बनाना है। इसके बाद होगा मुकाबला जस्ट एंड गोल्डी 11 बामन डोंगरी विपक्ष हर्ष 11 नावेखाड़ी, यानी कि दोनों भी कप्तान आप देख सकते हैं जो बामन डोंगरी से बिलोंग करते हैं। एक है बल्लेबाज तकदीर, दूसरा है गेंदबाज ओमकार नाइक। गेम इज ऑन। पहली गेंद लॉफ किया, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, सीधा वी शेप में गेंद, वन बाउंस ओवर द लाइन साइड स्क्रीन की तरफ। भले ही मैच बड़े रनों का है और उसका जवाब देते हुए शुरुआत आगाज किया है लेफ्ट हैंडर रन मशीन संदेश गोंदी के बल्ले से 4 रन। शानदार चौका बटोरा 4 रनों की मदद से पारी की शुरुआत होती हुई वरद एंटरप्राइजेस 11 सेक्टर 18 उल्वेनोड टीम के बल्लेबाज की ओर से 66 का टारगेट है। पहले पावर प्ले में 4 रन बटोरे पहली गेंद के ऊपर। गेंदबाज कल्पेश, ये फुल टॉस स्वीप किया इस गेंद को, नो मैन्स लैंड, स्क्वायर लेग पूरी तरीके से खाली है। जानते हैं पावर प्ले का ओवर है, अब नहीं तो कब नहीं, और बैक टू बैक आता हुआ संदेश गोंदी के बल्ले से ये 4 रन। बात करेंगे सेक्टर 18 उल्वेनोड जो 12th मैन है, फेमस एक्टर भी अमन भोईर बंटी पाटिल टीम के, तो उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। शॉट बड़ा है, इस बार कवर्स के ऊपर से खेल दिया है, फील्डर पीछे दौड़ते हुए रोकने में असमर्थ। बैक टू बैक ये 3 बाउंड्रीज और ये चौकों की हैट्रिक कंप्लीट करते हुए अगेंस्ट बामन डोंगरी टीम के गेंदबाज के खिलाफ बामन डोंगरी के ही बल्लेबाज संदेश गोंदी 4 रन ठोक दीजिए। अनिकेत कोहली के बल्ले से एक चौकों की हैट्रिक निकली है जो शैलेश स्मृति तरगर टीम के बल्लेबाजी कर रहे थे। रोहन कोहली कुंबड़ भुजे जिनके बल्ले से चौकों की हैट्रिक निकली और ये तीसरे बल्लेबाज बने। इस बार भी स्वीप किया है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। 3 चौकों के बाद ये बड़ा हिट आता हुआ और गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार 6 रन। दीपक सर पहले सत्र में एक नमूना दिखाया था विकेट ने जो गेंदबाजों को साथ दे रही थी। अब दोपहर जैसे कड़क धूप निकलती आ रही है वैसे बल्लेबाज टूट पड़ रहे हैं और ये देखिए पहले ही पावर प्ले में ये प्रसाद घर का जो वजन है ना वो थोड़ा सा कम करते हुए, प्रेशर है वो थोड़ा सा कम करते हुए और इसी 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 18 रनों के ऊपर। विस्फोटक स्टार्ट, फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, हल्का सा स्क्वायर लेग की तरफ फील्डर लाते हुए देखेंगे एक खिलाड़ी है लॉन्ग ऑन की तरफ, गेंदबाज तैयार।
बाया को बाया, इस बार शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला। मैदान के चारों ओर बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं और इस बार आता हुआ ये शानदार और एक 4 रन। ये क्या वो बल्लेबाज है जो संदेश गोंधली, जब बाएं हाथ के गेंदबाज है तो सोचिए बाएं हाथ के बल्लेबाज है और मेरे ख्याल से कल्पेश से दूसरा ओवर करवा लेते तो बेहतर होता, लेकिन ओपन गेंदबाजी उनसे करवाने का फैसला लिया क्योंकि टीम के मेन लीड बॉलर है और इन गेंदबाज को बिल्कुल टारगेट बना गया। क्यों सभागृह नेता चषक नावड़े में पिछले साल इस बल्लेबाज ने कयामत का कहर मचाया था। माहौल लंबा पड़ा, टीम के खिलाफ 106 रनों की तकदीर और इस बल्लेबाज ने नाबाद पारी के लिए थी, अर्धशतक किया, हल्के हाथ से स्लैश किया। जानते हैं फील्डर कोई नहीं है, दूर से आएंगे, 1 रन कंप्लीट, लेकिन प्रसाद रिस्क नहीं लेना चाहते। रन जो काम था वो बना लिया है और इसी के साथ ये पहला मैंडेटरी पावर प्ले समाप्त हो चुका है और पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद वरद एंटरप्राइजेस सेक्टर 18 उल्वेनोड टीम का स्कोर है बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर 23 रन। अब जग्गा घरत के चेहरे के ऊपर थोड़ी सी स्माइल आई होगी क्योंकि उन्हें 26 ठोके थे। उल्वेनोड प्रीमियर लीग में लास्ट रहे थे वो खिलाड़ी जिनकी बोली के लिए सभी टीमें टूट पड़ी थी, लेकिन उनकी बोली वरद एंटरप्राइजेस सेक्टर 18 उल्वेनोड ने लगाई और तेजस भी थे उनके भागीदारी में, लेकिन उनको ही उन्होंने सोल्ड कर दिया। और चलिए 26 रन दिए जरूर, लेकिन कभी कभी होता है, अप एंड डाउन आता है जिंदगी में, चढ़ाव उतार आता है। आज जगह का गेंदबाजी का मौका नहीं चला, लेकिन अगले शायद मुकाबले में शायद उनकी गेंदबाजी में चले, बल्लेबाजी भी अच्छी खासी कर लेते। तो चलिए कप्तान सोचेंगे इन्हें किस नंबर पर डालना है, किस तरीके की कॉम्बिनेशन बनाना है, ये भी आने वाला समय ही बता पाएंगे। तो हमारे जस्ट एंड गोल्डी 11 के पुरस्कार थे सुहास गोंधली साहब, इनका शुभागमन हो चुका है, उनका हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। हमारे एकनाथ मडवी साहब भी मैच का आनंद लेते हुए, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। जस्ट एंड गोल्डी पामन डोंगरी उल्वेनोड की A1 जोड़ी यानी कि सचिन शेठ और सुहास शेठ गोंधली, ये जोड़ी आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मैच की तरफ। ओवर नंबर पहला समाप्त, बहुत सारे रन बने, 23 रन ठोके, पिछली 6 की 6 गेंदें अकेले बल्लेबाज ने खेली, वो है संदेश गोंधली। देखिए एक अच्छा शिक्षक होता है ना, वो मोमबत्ती की तरह होता है जो खुद को जलाकर दूसरों के लिए प्रकाश करता है। ये जाना प्रसाद घरत ने कि इस वक्त स्ट्राइक देना है संदेश गोंधली को, क्योंकि उनके ही गांव के खिलाड़ी है तो उनकी खूबियां कमियां बिल्कुल उन्हें पता होगी और उसी अंदाज से वरद एंटरप्राइजेस सेक्टर 18 उल्वेनोड के कप्तान ने ये सोच दिखाई। तो गेंदबाजी में परिवर्तन, आतिश पाटिल मैम फ्रॉम खारकोपर बेहतरीन गेंदबाज है, इनका एक्शन कुछ अलग है, सोहेल तनवीर जैसा शायद इनका एक्शन है। राउंड द विकेट से स्लो गेंद किया था, लेट कट खेलने की कोशिश, गली के रीजन में से गेंद को निकालना चाहते थे, लेकिन सेंसिबल क्रिकेट, 1 रन मौका लिया, एक के साथ दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदले। अब स्ट्राइक एंड पर 7 गेंद के बाद आते हुए कप्तान वरद एंटरप्राइजेस सेक्टर 18 उल्वेनोड के प्रसाद घरत। आतिश, इनकी गेंदबाजी हमने नाबाखाड़ी में जब आमदार ट्रॉफी खेली गई थी तब देखी थी खारकोपर टीम की ओर से, लेकिन आज जो प्रीमियर लीग है, जिस तरीके से इंडियन प्रीमियर लीग होते हैं, शुरुआत तो ललित मोदी ने जरूर की, उसके बाद मेरे ख्याल से ये हमारे ग्रामीण विभागों में भी ये प्रीमियर लीग का आगाज। अच्छी गेंद थी ऑन साइड में, हल्के हाथों से खेला, प्रसाद ने रिस्क नहीं उठाना चाहते, जानते रन आसानी के साथ आ रहे। ये साझेदारी जो है ना थोड़ी सी दमदार नजर आ रही है, अगर इस साझेदारी को तोड़ने में कामयाब नहीं होंगे तो मुश्किलें पैदा होगी नेहल रुतवी स्ट्राइकर्स 11 नावा टीम के सामने, क्योंकि जिस तरीके से मनीष ने अर्धशतक की बल्लेबाजी की, उसी बल्लेबाजी को जवाब देते हुए स्ट्राइक बल्लेबाज संदेश गोंधली के बल्ले से अभी तक शानदार रन निकलते हुए। गेंदबाज तैयार, आगे आकर खेलने की कोशिश, डांसिंग डाउन द विकेट खेला था, लेकिन 38 सर्कल के भीतर फील्डर थे, बेहतरीन फील्डिंग का नजारा पेश करते हुए कल्पेश ठाकुर के माध्यम से। तब तक 1 रन मिलेगा, 1 की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 26 रन। प्रति गेंद की बात करेंगे तो सिंगल सिंगल सिंगल, 3 गेंदों के ऊपर 3 सिंगल आ चुके हैं। रन और गेंदों के बीच में फासला 21 गेंदें बची है, 40 रनों की आवश्यकता। गेंदबाज राइट हैंड बैट्समैन के लिए ओवर द विकेट, ये शॉट बेहतरीन है, घुटने के बल पर खेला है, डीप लॉन्ग लेग पूरी तरीके से खाली है क्योंकि पावर प्ले है, जानते हैं कप्तान प्रसाद, और प्रसाद घरत के बल्ले से आता हुआ यह शानदार चौका। चार रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 30 रनों के ऊपर 66 रनों का लक्ष्य है, 20 गेंदों में 36 की आवश्यकता।
यही होता है दीपक पाटिल सर, जब भी आप बड़े लक्ष्य का पीछा करते हो ना तो पहले तो पावर प्ले में रन बनाने जरूरी होते हैं। ये स्लो ओवर किया था, स्वीप करने की कोशिश, गुड फील्डिंग शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लीग की तरफ, अच्छा फील्डिंग का नजराना पेश करते हुए मेरे ख्याल से खिलाड़ी थे मौजूद वहां पर, प्रसाद थे उल्वेगांव के खिलाड़ी, बेहतरीन फील्डिंग का नजराना पेश करते हुए। ये फुल टॉस गेंद अक्सर प्रसाद गरज ज्यादा मिस नहीं करते, लेकिन चलिए मैं कहूंगा फिलहाल कुछ हद तक इस ओवर में आतिश पाटिल ने बांध कर रखा है दोनों भी बल्लेबाजों को। पहले ओवर में 23 बने थे, इस ओवर में 7 रन। ये स्लो करने की कोशिश, ज्यादा बैकफुट पर गए थे, लेकिन वहां पर फील्डर फिर से एक बार नजर आते हुए, जबरदस्त फील्डिंग का नजारा। 1 रन मिलेगा और इसी 1 रनों के साथ 2 पावर प्ले के ओवर जो बल्लेबाजों को दिए जाते हैं वो मात्र होंगे अब समाप्त, यानी कि पहले 2 ओवर के बाद वरद एंटरप्राइजेस सेक्टर 18 उल्वेनोड टीम का स्कोर है बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर 31 रन, 18 गेंदों में चाहिए 35 रनों की आवश्यकता। माझे वांगडा चल नको, माझे वांगडा चल नको, माझे वांगडा बिल्कुल इसी मैदान के ऊपर आरआर ट्रॉफी खेली जाएगी, जो हमेशा आपको रायगढ़ जिले की सबसे दमदार नाइट प्रतियोगिता, जहां पर रायगढ़ बनाम ठाणे के बीच में निश्चित तौर पर कमाल का मुकाबला खेला गया था, और इस सीजन में भी रायगढ़ विपक्ष ठाणे के बीच में काफी कमाल का अच्छा मुकाबला होगा। तो दर्शकों के लिए रोज रात में दर्शक होंगे उनके लिए लकी ड्रॉ के तौर पर साइकिल दी जाएगी, और अर्धशतकीय बल्लेबाजों को भी काफी सुवर्ण मौका होगा इस टूर्नामेंट के माध्यम से। और इस टूर्नामेंट के सर्वे सर्वा समीर शेठ पाटिल, विद्यमान सरपंच वहाल ग्राम पंचायत, और अमर शेठ और सिद्धिविनायक न्यू यंगस्टर क्रिकेट वहाल, जिनके माध्यम से आपके सामने एक बड़ी 21 जनवरी से लेके 25 जनवरी तक वो क्रिकेट का महासंग्राम होगा। कुंभ मेले में तो साधु संत रहते हैं, ये टेनिस क्रिकेट का खेल है, यहाँ रायगढ़ के बब्बर शेर रहते हैं। देखिए मैदान में आप देखेंगे ना काफी सारे दर्शक, क्योंकि आज सचिन शेठ सबसे ज्यादा दर्शक आज नजर आते हुए, क्योंकि आज सब तगड़े खिलाड़ी है, मनीष है, प्रसाद है, रोहन घरत है, तकदीर पाटिल जैसे खिलाड़ी है, संदेश गोंदी जैसे खिलाड़ी है, अमोल सेल्वन है, बेहतरीन बल्लेबाज है। आज मनीष घरत ने काफी इंप्रेसिव किया। पहले मुकाबले में प्रथमेश कोहली ने दमदार बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस दिया। लेफ्ट आर्म सीमर साहिल है, शेलगर के कप्तान है। अच्छा बैटल आज देखने को मिलेगा। मैच नंबर 2 है मैदान में जारी, जो पहला मुकाबला आरआर राइडर्स वाल टीम के कप्तान ने जीता। तर समोर बघा 4 व्हीलर आहे कोणाची, रेड कलरची, तर बघा रेड कलरची कोणाची 4 व्हीलर असेल त्यांना विनंती असेल, आय थिंक स्विफ्ट गाडी, तर संदेश यांची आहे, मला तर वाटतं ते जात आहेत त्या ठिकाणी। धन्यवाद। थोड़ी सी रुकावट है खेल में आती हुई, कभी कभी होता है कि जो आपके सामने जो सनग्लासेस होते हैं वो तकलीफें देते हैं, खेलने में थोड़ी सी परेशानी होती है। चर्चा कर रहे थे हमारे दर्शकों की, आज देखिए किले रायगढ़ स्टैंड छत्रपति शिवाजी महाराज की यादें पूरी तरीके से इस टूर्नामेंट के माध्यम से इतिहास को और ताजा बनाते हुए, जो लोगों तक पहुंचाने का काम करते हुए उल्वेनोड प्रीमियर लीग के माध्यम से किले रायगढ़ स्टैंड दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है। किले कर्नाला स्टैंड में काफी दर्शक नजर आते हुए, किले प्रबलगढ़ स्टैंड में भी दर्शक मौजूद है, और किले सिंहगढ़ स्टैंड में भी पूरी तरीके से दर्शक आप देख सकते हैं। भगवत गीता में लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है ना, उसी के साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। तो चलिए यहाँ पर समस्या थी मेरे ख्याल से, जो ग्लासेस रिफ्लेक्शन हो रहा था, तो उस समस्या का समाधान भी तुरंत किया। और चलिए मैच होगा स्टार्ट। स्ट्राइक पर होंगे कप्तान, गेंदबाजी में परिवर्तन, गौतम गायकवाड़ नाबागांव का यह खिलाड़ी। पहली गेंद, जी हां, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, विकेट कीपर के द्वारा यह बढ़िया कैच और खुशी का माहौल नजर आता हुआ नेहल रुथवी स्ट्राइकर्स 11 नावा टीम के खेमे में कि जानते हैं प्रसाद का विकेट के साथ इस मैच में हम कमबैक कर सकते हैं, और यह पहला करारा झटका। बिल्कुल नई शादी होती है तो अपने बीवी को लेकर नवा घारापुरी में बिल्कुल जाते हैं। ये गाना सुनते ही हमारे जवान के चेहरे के ऊपर हल्की सी मुस्कुराहट नजर आती हुई, क्योंकि जिस तरीके से आज कॉम्बिनेशन देखा, गौतम गायकवाड़ नावे टीम के गेंदबाज है,
कैच जो पकड़ा वो थे अमोल सेल्वन, वो भी नाभा का खिलाड़ी है और ये अच्छा कॉम्बिनेशन। और तीसरा कॉम्बिनेशन जुड़ा डीजे ने, जो बिल्कुल एक सुमधुर संगीत सुनाते हुए टीम का हालांकि स्कोर की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर 31 रन अभी तक स्कोर कार्ड के ऊपर, 17 गेंदों में चाहिए 35 रनों की जरूरत। उल्वेनोड विभाग में और एक आपके सामने बड़ी तगड़ी टूर्नामेंट होगी। कैलाशवासी नीलेश कडू 11 जावले और महेश स्पोर्ट्स शेलगर, इनके माध्यम से आपके सामने 29 तारीख से 28, 29, 30 और 31 ये 4 रात्रि की नाइट टूर्नामेंट आपके सामने पेश होगी। जिस टीमों को उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट होना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, प्रसाद, प्रमोद, चेतन, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे स्कोरर प्रणय भी हैं, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहां से क्या मुकाबले में पलटवार करेगी। तेज बॉल डाली थी, पैरों पर जरूर लगी थी लेकिन वेस्ट साइड थी, इसलिए अंपायर की तरफ ज्यादा जोर से अपील नहीं की गई, हल्की सी अपील थी लेकिन अपील को स्वीकारा नहीं अंपायर ने। लेग बाइज का इशारा। 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 32 रनों और गेंदों के बीच में फासला 16 गेंदे 34 रनों की आवश्यकता। देखिए अंधेरे से घिरे हो तो घबराए नहीं, क्योंकि सितारों की चमकने के लिए घने अंधेरी रात ही चाहिए, दिन की रोशनी नहीं। अब यहां पर देखिए घिरे हुए इस वक्त ये एक विकेट जाने के बाद प्रसाद का वरद एंटरप्राइजेस सेक्टर 18 11 उल्फेनोड, मुश्किल स्थिति उनके सामने जरूर है और ऐसे हालातों में बीच में अगर संदेश का विकेट लेने में कामयाब होती है ना तो ये मुकाबला फंसा सकता है। लेकिन इतना आसान भी है नहीं कि जिस संदेश को आप आउट करेंगे, जिसकी निगाह सेट है, जिसकी जो गेंदे फेंक रही है गेंदबाज, वो टप्पे के ऊपर परख उसकी नजर काफी अच्छी है। बॉलिंग स्पीड देख सकते हैं आप 86.60 किलोमीटर पर हावर से गेंदबाजी, क्योंकि यह दिखाया जा रहा है हमारे निश्चित तौर पर साहिल गायकर, यूट्यूब हमारे आगरी कॉमेडी किंग जिन्हें कहा जाता है, यूट्यूब पर जाकर उनके वीडियोस आप देख सकते हैं और जरूर उनके चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक करें। और जो उनके वीडियोस हैं वो निश्चित तौर पर आप देखते रहिए, हमेशा कॉमेडीज वीडियो जिनके माध्यम से आप तक पहुंचाए जाते हैं। तो वहां से बताते हुए स्पीड जो था किलोमीटर पर हावर 86.60 की रफ्तार से उन्होंने वो गेंद फेंकी थी। चलिए होंगे तैयार, 16 गेंदों में चाहिए 34 रनों की दूरी। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, मौका बन सकता है, फील्डर दूर से कहीं ये क्या छोड़ा है या मुकाबला छोड़ा है। इस अहम रोल निभाने में आपको लिए बहुत कष्ट होना पड़ता है। और ये देखिए कैच भी छूटा, साथ में 3 रन भी। आणि मराठी में कहते हैं की तेलही गेलं तूपही गेलं आणि हाती राहिलं ते आता धोपडणं। कारण या ठिकाणी तुम्ही जो झेल सोडलाय ना तो तुम्हाला कदाचित हा महागडा ठरू शकतो। आप जलती हुई मोमबत्ती को उल्टा करते हो ना तब भी उसकी लौ हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। जीवन में भी इतनी सारी घटनाएं घटेगी जहां आपका उत्साह जोश नीचे दब जाएगा। उस वक्त ये याद रखना कि मोमबत्ती की तरह हर परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, बेशक अपने उत्साह और जोश को बुझने की ताकत नहीं चाहिए, क्योंकि आपका वो जोश, जज्बा, जुनून हमेशा बने रहना जरूरी होता है। और ये लीजिए जीवनदान मिला है बल्लेबाज को, कहीं ये जीवनदान का जो फायदा लिया है वो कहीं घातक ना सिद्ध हो जाए। तो 3 रनों की मदद से रन संख्या बनी है 35। अब 15 गेंदों में चाहिए 31 रनों की जरूरत। गौतम बेहतरीन गेंदबाजी का नजराना पेश करते हुए इस बार राइट हैंड बैट्समैन स्ट्राइक एंड पर आएंगे पंकज खरत, जिनके माध्यम से आपने एक दिवसीय 10 टीमें देखी। मैन ऑफ द सीरीज के लिए निश्चित तौर पर आपने रेफ्रिजरेटर फ्रीज देखा। तो गेंदें बची है 15-31। यॉर्कर का इस्तेमाल ऑन साइड में अलॉन्ग द कारपेट खेला जरूर है। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी डीप में आकर उठाए, फील्ड करे, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। कमाल के तेज 2 रन बढ़ाए। बाबूशाह होते तो शोले पिक्चर का डायलॉग याद आता, भाग धन्नू भाग, बसंती के इज्जत का सवाल है। और देखते देखते उन्होंने तकरीबन 2 रन बटोरे और इसी 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 37, 14 गेंदे 29 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। धर्म की रक्षा सत्य से होती है, विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है, सौंदर्य की रक्षा स्वच्छता से होती है, कुल की रक्षा सदाचार से होती है और क्रिकेट की रक्षा गेंदबाजी और बल्लेबाजी से होती है। शॉट अच्छा है, लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला जरूर है लेकिन एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच में से खिलाड़ी को बीट करती हुई गेंद सीमा पार, खराब फील्डिंग का नजराना कर रही है इस वक्त नेहल रुतवी स्ट्राइकर्स 11 नाभा टीम। गेंद सीमा पार, 4 रन। पहले सत्र में आपने मनीष ने एलिफेंटा दिखाया था। सोमनाथ मात्रे, सचिन भगत साहब और सुधीर ठाकुर साहब थोड़े से टेंशन में नजर आते हुए।
क्योंकि जो बल्लेबाजी चल रही है मेरे ख्याल से वो काफी धुआंधार बल्लेबाजी बिल्कुल नजर आती हुई। नहीं नहीं, हम टेंशन में नहीं, ये बताते हुए उल्वे नोट प्रीमियर लीग का ये थरार है, मजा लेने का है सिर्फ क्रिकेट का। और ये लीजिए काफी कमाल का योगदान। तो रन चाहिए अब 13 गेंदे 25 रनों की आवश्यकता। अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव नहीं। अनुमान केवल आपके मन की संकल्पना है, जबकि अनुभव जीवन में सीखी गई एक महत्वपूर्ण कला है। लेफ्ट आर्म गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, पॉइंट में खिलाड़ी है 38 सर्कल में, अच्छी फील्डिंग, कैच लपका और इसी के साथ ये दूसरा करारा झटका लगता हुआ वरद एंटरप्राइजेस सेक्टर 18 उल्वे नोट टीम को यहां से 3 ओवर का खेल समाप्त। 3 ओवर के बाद रन संख्या बनी है टोटल 41 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। जीतने के लिए 12 गेंदे 25 रनों की आवश्यकता। चलना आपण तिथं जाऊ, स्टारबक्सची कॉपी या करताना जे तुम्ही कॉमेडी ऐकलीत ते आमचे यूट्यूब कॉमेडी किंग अर्थातच साहिल गायकर यांचा आवाज तुम्ही ऐकताय। सातत्याने तुम्ही त्यांना यूट्यूबवर पाहता, परंतु आज आमच्या इथे कॉमेंट्री बॉक्समध्ये सध्या जोडलेत 5 दिवस या स्पर्धेसाठी, ज्यांच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं एक चांगलं योगदान। तत्पूर्वी इथे मदन शेठ घरत साहेब सिद्धिविनायक एंटरप्राइजेसचे सर्वा यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय। तर मदन शेठ घरत साहेब यांना विनंती असेल की आपण यावं व्यासपीठावरती आणि त्यांचे मित्र परिवार यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालंय। तो दोस्तों मदन शेठ घरत अगर कहेंगे तो एक जमाने के मशहूर बल्लेबाज जिन्होंने MRI की गेंदों के ऊपर कमाल की बल्लेबाजी करते थे, कवर्स के ऊपर भी छक्का दागने की ताकत उनमें है और आज भी वो ताकत रखते हैं क्योंकि वो इतने खतरनाक खिलाड़ी है। तेजस मात्र जिस तरीके से इंग्लैंड के एंड्रू फ्लिंटॉप गोरे चिट्टे हैं ना, बिल्कुल उस तरह की उनकी बॉडी बिल्कुल आप देख सकते हैं। और सम्माननीय मदन शेठ घरत साहब सिद्धिविनायक एंटरप्राइजेस इनका शुभागमन हो चुका है, तो उनसे गुजारिश करती है आइए मंच पर ऊपर, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत उल्वे नोट प्रीमियर लीग में। कोई कितना भी कड़वा बोले अपने आप को शांत रखे, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र कभी सूखा नहीं करते। अब यहां पर देखेंगे पहले सत्र में दमदार बल्लेबाजी, सेकंड इनिंग्स में भी कमाल की बल्लेबाजी, लेकिन क्या होगा जो बल्लेबाजों को कमबैक कर पाएगी, बल्लेबाजों को मदद मिलेगी, जो नेहल रुथवी स्ट्राइकर्स नावा के गेंदबाज कमबैक कर पाएंगे। वार पलटवार तो होते रहेंगे, कौन होगा किसके ऊपर भारी, कौन मारेगा इस मैदान के ऊपर बाजी, क्योंकि हर एक टीम चाहती है कि हम जीते, हर एक टीम चाहती है हम ट्रॉफी उठाए। लेकिन देखते हैं, कहते हैं कि ले जाएंगे, ये उल्वे नोट की ट्रॉफी जरूर हम ले जाएंगे, लेकिन कौन ले जाएगा। पिछले सीजन की चैंपियन जरूर नीलेश कडू 11 जावले बनी थी, और इस सीजन में चौथे साल में कौन सी टीम चैंपियन बनेगी। 12 में चाहिए 25, गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाजी के मार्ग पर निकेत कोहली मैन फ्रॉम कोंबड़ भूजे गांव का ये खिलाड़ी राउंड द विकेट से गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। हाफ ट्रैकर की बॉल हल्की से अपील की गई थी, लेकिन अपील में इतना विश्वास नहीं था कि अंपायर के ऊपर प्रेशर बना सके। वाइड के लिए जरूर देख रहे थे, शक की बुनियाद से तरफ जरूर देख रहे थे, और लेकिन यहाँ पर डॉट बॉल की समाप्ति। जैसे जैसे डॉट गेंदें आएगी वैसे वैसे खेल बदलेगा। 11 में चाहिए अब 25 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। मैच काफी रफ एंड टफ है, रोमांचक मोड पर है, और ऐसे हालातों में बीच में अगर विकेटें गिरती है तो मजा आएगा, अगर विकेटें नहीं गिरती तो संदेश कुंडली इस मैच को जल्दी समाप्त कर देंगे, क्योंकि मनीष को जवाब देते हुए 28 रनों की अभी तक नाबाद पारी उनके बल्ले से निकली है, जिसमें 10 गेंदें उन्होंने खेली है, 4 चौके 1 छक्का शामिल है। इस बार देखना होगा ऑफ स्टंप से बाहर है। तर सन्माननीय शंकर शेठ नाईक साहेब बामणडोंगरी यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय। तर शंकर शेठ नाईक साहेब आपलं या स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। व्हाइट बॉल का करार अंपायर का, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई टीम का स्कोर है 1 रनों की मदद से टोटल 42 रन, 11 गेंदे 24 रनों की आवश्यकता। शॉट लाजवाब है, लेकिन क्या जाएगी मनीष के हाथों में। बढ़िया कैच, मैच में यू टर्न देने वाला ये विकेट है, और यहां से अब पकड़ा भारी होगा नेहल रुथवी स्ट्राइकर्स 11 नावा टीम का, क्योंकि जिस बल्लेबाज ने मैदान में दमदार पारी खेली थी वही बल्लेबाज अब मैदान से बाहर लौटते हुए चेक करना चाहते हैं अंपायर, श्योर नहीं है शायद।
तो चलिए तीसरे अंपायर आइए। तो तीसरे अंपायर है यहाँ पर शायद वो कैच जो है परफेक्ट बाउंड्री लाइन के नजदीक पकड़ा या इनका पाव रोप पर है, इसके लिए जरूर चेक किया जाएगा। तर सिद्धिविनायक एंटरप्राइजेसचे सर्वे सर्व सन्मान्य मदन शेठ घरसाहेब वहाल यांचं या ठिकाणी शुभागमन झाले, त्यांचं या स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। तो बिल्कुल यहाँ पर चेक करते हुए चले बल्लेबाज होंगे आउट, एक बड़ा झटका लगता हुआ बिल्कुल स्वरत एंटरप्राइजेस सेक्टर 18 उल्वे नोट टीम के लिए। जबरदस्त मैच। इस मैच में टारगेट था टोटल 66 रनों का। पहले मैच में 50 से अधिक रन बनाए थे आरआर राइडर्स 11 वाइल्ड टीम ने, और उसके बाद इस दूसरे मैच में रन ज्यादा बनते हुए, हालांकि किरण पाटिल इनके दित्या एंड विहान 11 टीम की बात करेंगे तो 80 से अधिक हाईएस्ट टोटल के साथ अभी तक उल्वे नोड प्रीमियर लीग में दित्या एंड विहान 11 रुपेश शेठ पाटिल इनके छोटे भाई उनके माध्यम से पैक की गई टीम आप बिल्कुल देख सकते हैं। यकीनन कौन किसको पूछता है, मतलब के अलावा पेड़ जब सूख जाते हैं ना तो उन पर परिंदे भी बसेरा नहीं करते। अब रन और गेंदों के बीच में फासला 10 गेंदें बची है, 24 रनों की आवश्यकता। आदित्य मैदान में शेलगर, महेश स्पोर्ट्स शेलगर का ये बहुत ही उम्दा बल्लेबाज है जो मिडिल ऑर्डर्स में बल्लेबाजी खेलने के लिए आ चुके हैं। अब देखेंगे किस तरीके की बल्लेबाजी यहां अपने टीम के लिए करना चाहेंगे। तो बिल्कुल यहां पर इस विकेट के साथ मैच में थोड़ी सी कमबैक करती हुई 10 गेंदों में अब चाहिए 24 रनों की आवश्यकता। चलिए लंबे कद के बल्लेबाज अब बल्लेबाजी के लिए आते हुए तारीफ करेंगे गेंदबाज निकेत कोहली की, क्या जबरदस्त गेंदबाजी का नजराना पेश करते हुए। ओवर द विकेट आदित्य के लिए शॉर्ट पिच लाइन की बॉल थी, दूर से खिलाड़ी मनीष आएंगे गेंद के नीचे, लेकिन तब तक समय था बहुत बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट और इसी 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 44 रन। कप्तान प्रसाद ने इस मैच में केवल 6 ही रन बनाए थे। संदेश गुंडली की धुआंधार पारी, पंकज का शानदार एफर्ट, और ये लीजिए अब समाधान नाइक और आदित्य भगत की ये जोड़ी इस वक्त मैदान के ऊपर काम करती हुई। रन और गेंदों के बीच में फासला 9 गेंदे 22 रनों की आवश्यकता। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने ना देना। खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। अब यहां पर सोच दिखाते हुए कि फील्डिंग किस तरीके से रखनी है, किस तरीके का फील्डिंग का मुआवना करना है, ये दर्शाते हुए दोस्तों इसके बाद कहीं मत जाइए और एक बड़ा मुकाबला होगा। दोनों भी बामन डोंगरी टीम के खिलाड़ी है, दोनों भी कप्तानी कर रहे। जस्ट एंड गोल्डी बामन डोंगरी टीम के कप्तान रफ्तार के सौदागर ओमकार नाइक होंगे और हर्ष 11 नाबेकाड़ी टीम के कप्तान यानी कि तकदीर पाटिल होंगे। क्या तकदीर बदल पाएंगे आज? लेकिन ये मैच 9 चाहिए 22। शॉट बड़ा है, इस बार हवाई यात्रा करेगी सीधा स्क्वायर लेग और मिड विकेट के ऊपर से। दर्शक दीर्घा में नो चांस टू द फैंस, इट्स अ क्रैकिंग हिट, बिग 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 हिट। ये है डॉन, बिल्कुल कमाल का छक्का दागते हुए और 50 से आंकड़ा लगाता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर। 50 रन कंप्लीट, 66 का टारगेट है। अब रन और गेंदों के बीच में फासला 8 गेंदे 16 रनों की आवश्यकता। 16 का डोला दिखाया जरूर इस वक्त बल्लेबाज आदित्य ने। कामयाबी के सफर में धूप का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि छाव मिलते ही आपके कदम हमेशा रुक जाता है। इसलिए कड़ी धूप में जो प्रयास करोगे ना, वो प्रयास इस कड़ी धूप में नजर आता हुआ। हाफ ट्रैकर की बॉल, दबाव है गेंदबाज के ऊपर, ऑफ स्टंप से बाहर जाते हुए अंपायर का व्हाइट बॉल का करार। एक समय लग रहा था कि 11 में चाहिए थे 25, विकेट अचानक गिरा संदेश का, मुकाबले में शिरकाव कर रही थी, लेकिन एक अचानक छक्के ने खेल थोड़ा सा बिगाड़ दिया है। 8 गेंदे 15 की दूरी, मैच अभी तक छोड़ा नहीं है। दोनों टीमें जी जान से लड़ रही है इस मैदान में। चलिए ये गेंद टपकाने के बाद नीचे रही, शायद बल्ले पर लगी थी, अंदरूनी किनारा विकेट कीपर के द्वारा शानदार प्रदर्शन। डॉट बॉल की समाप्ति, एक डॉट बॉल इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब 7 गेंदें बची है जीतने के लिए 15 रनों की आवश्यकता।
तेज हवा में उड़ते हैं जो परिंदे, उनके पंख नहीं मेरे दोस्त, उनके हौसले मजबूत होते हैं। अभी भी हौसला मजबूत है गेंदबाजी करने वाली टीम का, जो अभी तक गेंदबाजी कर रही है डटकर। तो ये शायद लिंबू आउट यानी कि मंकड़ विकेट का प्रयास किया गया था। रविचंद्रन अश्विन ने जो शुरुआत की ना जॉस बटलर के साथ, तो वो आज ग्रामीण क्रिकेट में और पहली वार्निंग के साथ शायद, और आउट ही नहीं है, डायरेक्ट आउट। तो उल्वेनोड प्रीमियर लीग में शायद डायरेक्ट आउट, बस ऐसे बताते हुए कमिटी आगे आकर खेलने की कोशिश। डॉट बॉल की समाप्ति, वेरी गुड कमबैक, कमाल का ओवर देखने को मिला। अब रन और गेंदों के बीच में फासला 6 गेंदें 15 रनों की आवश्यकता। मेरे ख्याल से तेजस मात्रे और अमर पाटिल साहब की मंकड़ विकेट डायरेक्ट आउट दिया जाएगा। बॉल काउंट नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंड मोमेंट पर अगर कोई होता है दिक्कत है तो बहुत मुश्किलें पैदा होती है। तो चलिए मंकड़ आउट दिया जाएगा डायरेक्ट विदाउट वार्निंग से, लेकिन बॉल काउंट नहीं किया जाएगा, ये बात जरूरी है, ध्यान में रखिए कमिटी यहां पर बताती हुई। तो 6 गेंदों में चाहिए 15 रनों की दूरी। क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि पूरा होगा, अरे बढ़ते रहे मंजिल की और हम, कुछ ना मिले तो क्या हुआ। ये उल्वेनोड प्रीमियर लीग का तजुर्बा तो और नया होगा। चलिए 4था सीजन, रफ एंड टफ मुकाबला। पिछली अगर बात करेंगे तो टॉप 8 में क्वालिफाई होने वाली 4 टीमें आपके सामने है। एक है दित्या एंड विहान 11 उल्वे जो क्वालिफाई हो चुकी है, दूसरी है प्रदीप स्मृति नावा, तीसरी है शैलेश स्मृति तरगर और चौथी है खारकोपर किंग्स जो सुपर 8 में क्वालिफाई हो चुकी है। आज लीग स्टेज के मुकाबले हैं, लेकिन यहां पर देखेंगे कौन सी टीम जो ज्यादा मुकाबले जीतकर अहम रोल निभाकर इस श्रृंखला में उल्वेनोड प्रीमियर लीग में बरकरार रहेगी। स्ट्राइक एंड पर आप देख सकते हैं समाधान नाइक बामनडोंगरी का यह खिलाड़ी लगभग 4थे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, अभी भी एक भी गेंद का सामना नहीं किया, लेकिन गेंदबाजी की कमान संभालेंगे बंटी डोलकर मैम फ्रॉम गणेशपुरी। अच्छा बैटल है, बामनडोंगरी का एक खिलाड़ी बल्लेबाज, तो गेंदबाज है गणेशपुरी के बंटी डोलकर। पहली गेंद राउंड द विकेट से, पहली गेंद लॉफ्टेड हिट, सीधा फेंक दिया है वाइड स्लॉन्ग और सीमा रेखा के पार। इट्स अ मैक्सिमम 6 रन। दमदार यहां पर छक्का भाग लिया बल्लेबाज समाधान ने और इसी 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 57 रन और गेंदों के बीच में फासला 5 गेंदे 9 रनों की जरूरत। देखिए तेजस मात्रे तालियां बजाकर होप्स बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के गांव का ये खिलाड़ी है। तेजस मात्रे मास्टरमाइंड के सामने एक ही सवाल होता है कि उनके टीम में खिलाड़ी लगभग 20, गेंदबाज है टोटल 8, बल्लेबाज है 12, किसको खिलाए किसको ना खिलाए, लेकिन टीम बैलेंस बरकरार हमेशा रखते हैं। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल लेट कट खेला है, फर्स्ट स्लिप में बढ़िया फील्डिंग का नजारा पेश करते हुए 1 रन तो कंप्लीट, दूसरे की कोशिश मना कर दिया है। चलिए मैच अभी भी बैलेंस है, 6 गेंदों में चाहिए थे टोटल 15, छक्का आया, उसके बाद आया सिंगल। अब 4 गेंदों में 8 रनों की जरूरत। पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ पंछी कभी डाली हिलने से घबराता नहीं, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं अपने पंखों पर विश्वास रखता है। अब देखेंगे बल्लेबाज अपने बल्लेबाजी में भरोसा रखेंगे या गेंदबाज बंटी डोलकर अपने गेंदबाजी में भरोसा रखेंगे। 4 में चाहिए 8, यानी कि लगातार हद प्रति गेंद के ऊपर 2 रनों की जरूरत है। किरण पाटिल सर, मैच काफी जबरदस्त दोनों टीमें के बीच में नजर आता हुआ। चलिए डॉट बॉल की समाप्ति, बंटी डोलकर ने आशा दिलाई है। इस वक्त बात करेंगे नेहल रुथवी स्ट्राइकर्स 11 नावा टीम को। एक्शन रिप्ले में इनका एक्शन देख सकते हैं राउंड द विकेट से। ये लेग कटर की शायद गेंद थी, पड़ने के बाद थोड़ी सी नीची रही और यकीनन यहां पर डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। 3 गेंदें 8 की दूरी कंपलसरी है, मेरे ख्याल से चेसिंग नहीं है, सुपर ओवर है। तो चलिए क्या ये सुपर ओवर में मैच जाएगा, क्योंकि 3 में चाहिए 8 की दूरी। शॉट अच्छा है, फील्डर वहां पर आते हुए 1 रन तो कंप्लीट, दूसरे की कोशिश उठाएंगे, फील्ड करेंगे, थ्रो गलत एंड की तरफ। देखिए एक सोच आपकी होनी चाहिए, क्योंकि तेजस मात्रे जब सोच में खरोच आती है ना तो मोच आती है। ये सोच जो थी ना
मेरे ख्याल से स्ट्राइक एंड पर थ्रो करना चाहिए था, क्योंकि बल्लेबाज जल्दी पहुंचता नहीं अपने क्रीज की तरफ, तो ये विकेट कीपर एंड की तरफ थ्रो करना चाहिए था। वैसे भी आदित्य की रनिंग बिटवीन द विकेट थोड़ी सी कमी नजर आई थी, लेकिन थ्रो गलत एंड की तरफ रहा। 2 गेंदें बची है, 6 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से तो लड़ सही, सब हो जाएगा हासिल, तू अपने जिद से अड़ तो सही। अब देखेंगे गेंदबाज को बातचीत बताते हुए, कुछ बातें बताते हुए कि सिर्फ जो 2 गेंदें हैं जो आपको अच्छी डालनी है, लेकिन बल्लेबाज ने भी चर्चा की होगी कि भाई एक छक्का चाहिए जो अपने टीम को पहली जीत दिलवा सकता है। कौन मारेगा बाजी? उल्वेनोड प्रीमियर लीग का ये दूसरा मुकाबला, दिल दहलाने वाला 2 में चाहिए। 6 की दूरी, राउंड विकेट से गेंदबाज बंटी तैयार, उड़ा कर खेला जरूर है। यहां पर फील्डर मौजूद है, 1 रन कंप्लीट। दूसरे की कोशिश करना चाहते हैं, तू मैं तालमेल बिगड़ा है और ये मौका भी बना है। ये खराब क्रिकेट, एंड मोमेंट पर समाधान का विकेट गिरा। जश्न का माहौल, अब जो भी नया बल्लेबाज आएगा उसके दिल में अब धक 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 ही होगी, क्योंकि 1 में चाहिए, अब 5 की जरूरत। चौका आएगा तो सुपर ओवर। आते थे रनआउट के लिए, शायद सॉफ्ट सिग्नल तो उनका बिल्कुल आउट आ चुका है, तो जरूर चेक करेंगे। तीसरे अंपायर हमारे मौजूद है वहां पर, जो चेक करेंगे। श्योर नहीं है शायद बैट्समैन कि हम आउट है या नहीं, लेकिन देखेंगे हमारे तीसरे अंपायर जरूर चेक करेंगे कि ये बल्लेबाज आउट है या नहीं। अगर आउट होते हैं तो भी बहुत बड़ा झटका तो है जरूर, लेकिन नॉट आउट रहेंगे तो उम्मीदें बनी रहेगी। देखिए अब देखेंगे, निर्णय करेंगे टीवी अंपायर पीटीसी लाइव के माध्यम से, बिल्कुल चेक करते हुए। तो आइलेश अन्ना बिल्कुल ये देख सकते हैं आप, पाड़ी खारकर इनका भी आगमन। बिल्कुल किरण पाटिल सर, प्रतीश पाटिल सर, एक जमाने के दमदार खिलाड़ी और आज भी वही ताकत रखते हैं। कहते शेर चाहे कितने भी बूढ़ा हो जाए, वो घास नहीं खाता, वो मांस ही खाता है। इतने अनुभवी खिलाड़ी उनकी टीम में, लेकिन ये जो डिसीजन है वो अभी तक पेंडिंग है, लेकिन देखेंगे किसके पक्ष में जाएगा। तेजस मात्रे है, कमिटी मेंबर्स अमर पाटिल साहब है, हमारे सचिन सेठ है, तीसरे अंपायर है, तो देखेंगे निर्णय किसके हित में जाएगा। इट्स अ वेरी क्लोज डिसीजन, बट तीसरे अंपायर जरूर चेक करेंगे ये निर्णय किसके हित में जाएगा। ये बैट्समैन फेवर में होगा या गेंदबाजी फील्डिंग करने वाले फेवर में होगा, लेकिन धक धक टेंशन वाला माहौल बिल्कुल नजर आता हुआ। बहुत समय लेना पड़ेगा अंपायर को, क्योंकि अगर एक गलत डिसीजन जाता है ना तो बहुत बुरी बात होती है। लेकिन अंपायर की उंगली हुई आसमान में और ये लगता हुआ, यानी कि वरद एंटरप्राइजेस सेक्टर 18 उल्वेनोड को ये करारा झटका। 1 गेंद अब बची है, जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत। तो अगर बल्लेबाज जीत खोद मेरे ख्याल से बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं, इनके बल्ले से अगर छक्का आता है या चौका भी आता है तो मैच सुपर ओवर में जाएगा। छक्का आएगा तो मैच जीतेगी। तो तेजस मात्रे इनकी ओर से 500 रुपए का इनाम। लेकिन इसी खिलाड़ी ने जब भैरवनाथ चषक विचुंबा खेला गया था, जयशान गोल्डी टीम सुपर 8 के मुकाबले में बाहर जा रही थी, लेकिन इसी बल्लेबाज ने 1 गेम में वो छक्का दागा था और वहां पर चैंपियन बनाने का सपना पूरी तरीके से साकार कर दिया था बामनडोंगरी 11 टीम को। तो बिल्कुल ऐसा कौन है जिसमें कमी नहीं? अरे आसमान के पास भी तो जमीन नहीं, क्योंकि 1 गेम में चाहिए 5 की दूरी और 4 आते हैं तो सुपर ओवर, छक्का आता है तो मैच फिनिश। मुकाबला पसंद आया तो जोरदार तालियां इस आखिरी गेम के लिए।
फुल टॉस गेंद, जी हाँ लकी ये खिलाड़ी है, ये गेंद चाहती हुई लेकिन गुड फील्डिंग, मनीष के द्वारा यह बेहतरीन कैच पकड़ा। क्या रोमांचक मुकाबला देखने को मिला और जीत हासिल की इस हाई वोल्टेज मुकाबले में नेहल ऋतु स्ट्राइकर्स 11 नाबा टीम अभिनंदन। तर सन्माननीय मदन शेठ गरज साहेब बोहाल यांचा इथे सन्मान केला जाईल। अभिनंदन टीम मनीष गरत जबरदस्त या ठिकाणी नेहाल ऋत्वी स्ट्रायकर्स 11 नावा विरुद्ध वरद एंटरप्राइजेस सेक्टर 18 उल्वेनोड या टीम मध्ये तुम्हाला ही लढत पाहायला मिळाली। तर सन्मान आपण करूया या स्पर्धेच्या वतीनं सिद्धिविनायक एंटरप्राइजेसचे सर्व आणि एकेकालचे MRI च्या चेंडूवरती कोणाच्या तेवढी ताकद नव्हती की कव्हरचा षटकार मारू शकतात असे हे दमदार खेळाडू मदन शेठ गरत यांचा या ठिकाणी सन्मान केला जाईल। मी विनंती करतो त्यांचा सन्मान करण्यासाठी जश अँड गोल्डी चे सर्व सुहास शेठ गोंदली यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते मदन शेठ गरत साहेब यांचा या स्पर्धेच्या वतीनं आपण सन्मान करावा। त्याच्यानंतर सन्माननीय शंकर नाईक साहेब यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालंय, त्यांचंही आपण या स्पर्धेच्या वतीनं सन्मान करूया। 40+ बामणडोंगरी संघाचे खऱ्या अर्थानं कर्णधार आहेत आणि त्यांचा इथे सन्मान जश अँड गोल्डीचे